क्वेश्चन नंबर 7, 3m माइनस 4n इंटू 2m माइनस 3n ये गिवन है। सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्वेश्चन राइट कर लें। इन फर्स्ट ब्रैकेट 3m माइनस 4n इंटू इन अदर ब्रैकेट 2m माइनस 3n इक्वल। अब इसका मल्टीप्लाई बायनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल में करना है, तो इसके दोनों टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में कर देंगे। तो इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 3m है, 3m का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में मीन्स 2m माइनस 3n में करेंगे। और फिर इसका जो सेकंड टर्म है फर्स्ट नंबर का माइनस 4n का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर हमारा क्या है 2m माइनस 3n है। ऐसे राइट किया। अब मल्टीप्लाई करके लिख दें तो 3m का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा, 3 2 जा 6। m और m का मल्टीप्लाई दोनों सेम वेरिएबल है तो 1 और 1 पावर ऐड हो जाएगी तो m पावर आ जाएगी 2। अब 3m का मल्टीप्लाई माइनस 3n में करेंगे तो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 3 जा 9 नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई किया। m और n का मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग वेरिएबल है इसलिए इसको m इंटू n मीन्स हो गया mn, यही राइट कर देंगे। अब माइनस 4n का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, n और m का मल्टीप्लाई nm या इसको हम mn सीधा करके लिखते हैं, m के बाद n आता है तो उस तरह से हम राइट कर लेंगे mn। m भी राइट कर सकते हैं mn भी, तो mn राइट कर दिया गया चूंकि ऑलरेडी पहले हम mn राइट कर चुके हैं। अब माइनस 4n का मल्टीप्लाई माइनस 3n में करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, n और n सेम वेरिएबल है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर, पावर नहीं लगी है तो इसका मतलब 1 पावर है तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2, तो n पावर 2 इक्वल 6m स्क्वायर, अदर नंबर है नहीं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस 9mn माइनस 8mn दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस के इसलिए माइनस का आएगा, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 8 17 mn प्लस 12n स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। तो क्वेश्चन राइट कर लेंगे, इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन अदर ब्रैकेट एक्स माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर का सेकेंड टर्म क्या है माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, और सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई इसका करना है तो सेकेंड नंबर हमारा क्या है एक्स माइनस ए इक्वल। अब मल्टीप्लाई करते जाए तो x पावर 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये देखिए प्लस का नंबर है, प्लस का है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा, और नंबर तो कोई है नहीं, अब सीधे वेरिएबल है तो x पावर 2 है और ये x है, x मीन्स हो गया x पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसकी 2 पावर है इसकी 1 पावर है तो कितनी हो जाएगी x पावर हो जाएगी 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो x पावर 3 हो गई। अब x पावर 2 का मल्टीप्लाई माइनस a में करेंगे तो ये प्लस का नंबर है माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर a, उसको हम क्या कह सकते हैं माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स को आप बाद में रखिए, माइनस ए एक्स स्क्वायर, ऐसे राइट कर लिया भाई, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एज ए जो है आपका पहले का वेरिएबल है इसलिए उसको हम पहले रख देते हैं, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का नंबर है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ए स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स, चूंकि सेम वेरिएबल है नहीं, अगर सेम वेरिएबल होता है उसके पावर ऐड हो जाते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए में करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई तो इसकी ए की पावर 1 है, इसकी 2 पावर है कि सेम वेरिएबल सेम है,
पावर अलग अलग है ना, तो पावर इसमें ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो 2 और ये 1 पावर कितनी हो जाएगी 3, तो a पावर हो जाएगी 3। अब इसको राइट कर दें तो एक्स क्यूब, अब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम है क्या? जैसे कि मान लो माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं क्या? तो लाइक टर्म्स आपके नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो ए वेरिएबल है उसकी पावर ए की पावर 1 है और इसकी ए की पावर 2 है। यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो जब लाइक टर्म्स नहीं है इट मीन्स क्या हो गया, इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे माइनस, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। लाइक टर्म्स तभी होंगे जब उसके वेरिएबल्स के विद पावर दोनों सेम होंगे, पावर भी सेम होगी और वेरिएबल भी सेम होगा, तो फिर वो लाइक टर्म्स हो जाएंगे, नहीं तो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। और लाइक टर्म्स तभी जो है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो लाइक टर्म्स में हो, नहीं तो ये प्लस या माइनस के फॉर्म में राइट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन अदर ब्रैकेट एक्स प्लस 2y, मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इन अदर ब्रैकेट एक्स प्लस 2y। अब इसको मल्टीप्लाई देखिए करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो ये बाइनोमियल है ना, तो दोनों टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर एक्स प्लस 2y में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। इसका सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर हमारा क्या है एक्स प्लस 2y। अब मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है, पावर अलग अलग है, इसकी 2 पावर है इसकी 1 पावर है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 3, तो एक्स पावर 3 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स पावर 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2y में करें, तो ये प्लस का नंबर है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब ये 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई का मल्टीप्लाई, चूंकि वेरिएबल अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है इसमें वाई वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि जो जितनी पावर वाला होगा उस तरह से ऐसे ही राइट कर देंगे। तो जगह प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, तो ये माइनस का नंबर है, प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। अब ये भी देखिए वेरिएबल जो है अलग अलग वेरिएबल है, ये वाई है वेरिएबल, इसमें एक्स वेरिएबल है, तो इसका मतलब इसमें भी कोई पावर ऐड नहीं होंगी, पावर नहीं ऐड होंगी तो क्या होगा सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, तो एक्स को हम पहले रख देंगे एक्स वाई स्क्वायर, वाई की पावर 2 है तो वाई की पावर 2 हो गई, ये एक्स आपका ये हो गया, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 2y में करेंगे, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, इसका कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। और वाई स्क्वायर और वाई ये दोनों देखिए सेम वेरिएबल है, इसकी 2 पावर है इसकी 1 पावर है, तो ऐड होकर के कितनी हो जाएगा 2 और 1 3, तो वाई पावर 3 हो जाएगा इक्वल। अब इसमें देख ले कोई वेरिएबल माने कोई लाइक टर्म्स है क्या, क्यूब वाला तो कोई टर्म है नहीं, एक्स की क्यूब है ये वाई क्यूब है, अलग अलग टर्म है। इसमें देखें एक्स वाई इसमें भी है एक्स वाई इसमें भी है, लेकिन पावर भी मैच कर लें, इसकी पावर 2 एक्स पावर 2, लेकिन यहाँ पर एक्स पावर 1 है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको ऐसे ही राइट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन फर्स्ट ब्रैकेट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इन अदर ब्रैकेट 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
इन अदर ब्रैकेट 2p² माइनस 3q², इनका मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट टर्म क्या है 3p², इसका मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 2p² माइनस 3q²। अब सेकेंड टर्म इसका क्या है फर्स्ट नंबर का प्लस q² है, इसका मल्टीप्लाई भी सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर क्या है 2p² माइनस 3q²। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 3p² का मल्टीप्लाई 2p² में, तो ये प्लस का नंबर है प्लस का, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, स्टार्टिंग में प्लस की नीड नहीं है। अब 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, p² और p² का मल्टीप्लाई करना है, तो p² और p² का मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी पावर 2 है, p की पावर 2 है, तो ऐड हो जाएंगी पावर, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो p पावर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई हो गया। अब 3p² का मल्टीप्लाई माइनस 3q² में करेंगे, तो ये प्लस का नंबर है माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 3 जा 9, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब p² और q² दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए इनको अलग अलग ही रखा जाएगा p² q², तो माइनस 9p² q² हो गया। अब प्लस q² का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे प्लस 2p² में, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका वेरिएबल क्या है 1, इसका कोई वेरिएबल नहीं है तो 1 माना जाएगा, क्या माना जाएगा 1 वेरिएबल माना जाएगा, इसका 2, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो वेरिएबल में तो 2 हो गया, माने जो इसका नंबर जो है क्या माना जाएगा कोफिशिएंट 1 और इसका 2 है कोफिशिएंट, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब q² p² हम राइट कर लें, लेकिन p जनरल में आपका क्या होता है कि p आपका पहले लिखा जाता है, इसलिए p वाले को पहले लिख दें, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है इसलिए इसको ऐसे रख देंगे p² q², तो प्लस 2p² q²। अब प्लस q² का मल्टीप्लाई माइनस 3q² में करेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3q² का मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल है, तो 2 और 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा q पावर 4 इक्वल 6p⁴। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, p² q² p² p और q वाले वेरिएबल वाले हैं, लेकिन दोनों की पावर 2 2 है, तो पावर 2 2 है, इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये दोनों अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का आएगा, 9 में 2 माइनस करेंगे 7p² q², ये सॉल्व होकर ये आ गया -3q⁴, यही आंसर हो गया।